इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पंजाब प्रान्तस्य आदमपुर वायुसेनास्थानकस्य यात्रावधौ वीरैः धीरैः सैनिकैः सह संवादावधौ उक्तवान् यत् भारतं सदैव अस्य सैन्यस्य आभारभारभरितं स्थास्यति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् उच्चस्तरीये उपवेशने भारतस्य पश्चिमसीम्नः सुरक्षास्थितेः समीक्षां कृतवान्। जम्मू कश्मीरस्य शोपिया जनपदस्य शुकुरुकेलर वनक्षेत्रे सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे 3 आतंकिनः कालग्रासभूताः। पंजाबस्य अमृतसर जनपदे मजीथा क्षेत्रे कथितरूपेण विकृतमदिरायाः सेवनेन 21 जनाः मृत्युम् उपगताः, 6 च चिकित्सालये उपचाररताः सन्ति। अपि च केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण संस्थानेन अद्य 10वीं कक्षायाः 12वीं कक्षायाः च परीक्षापरिणामः समुद्घोषितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एकं दृढं सन्देशं प्रदत्तवान् यत् पाकिस्ताने एतादृशम् एकमपि स्थानं न अवशिष्टं यत्र आतङ्किनः शान्त्या श्वासमपि ग्रहीतुं शक्नुयुः। भारतम् आतङ्ककेन्द्राणि सटीकतया नष्टीकर्तुं पूर्णतया समर्थमस्ति। प्रधानमन्त्री अमुं सन्देशं पंजाब प्रान्तस्य आदमपुर वायुसेनास्थानके वीरैः धीरैः सैनिकैः सह संवादावधौ प्रदत्तवान्। तेन सैन्यस्य साहसं सिन्दूराभियानावधौ देशरक्षार्थं भूरिशः प्रशंसितम्। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। सिन्दूराभियानस्य साफल्यविषये श्रीमोदी उक्तवान् यत् अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं न केवलम् आतङ्ककेन्द्राणि नष्टीकृतानि, अपितु शताधिकाः आतङ्किनः अपि निहताः। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए, 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत में निर्दोष लोगों का खून बहाने का एक ही अंजाम होगा, विनाश और महाविनाश। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् प्रत्येकं सैनिकस्य केवलं भारतमाता की जय इति जयघोषमेव सङ्कल्पः अस्ति, यः हि देशाय आत्मबलिदानं कर्तुं सर्वथा सिद्धः तिष्ठति। तेनोक्तं यत् एषः प्रत्येकं नागरिकस्य स्वरः, यः हि स्वदेशार्थमेव जीवितुमिच्छति तथा च किमपि कर्तुं वाञ्छति। भारतस्य आयुधानां विषये चर्चयता श्रीमोदिना उक्तं यत् भारतस्य आयुधैः स्वलक्ष्याणां विभेदनं सटीकतया केवलं 25 निमेषाभ्यन्तरे एव कृतम्। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया, उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् उच्चस्तरीये उपवेशने भारतस्य पश्चिमसीम्नः सुरक्षास्थितेः समीक्षां कृतवान्। उपवेशने अस्मिन् रक्षाप्रमुखः श्री अनिल चौहानः, नौसैन्यप्रमुखः एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सैन्यप्रमुखः उपेन्द्र द्विवेदी तथा च वायुसैन्योपप्रमुखः एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी च सहभागितां कृतवन्तः। जम्मू कश्मीरस्य शोपिया जनपदस्य शुकुरुकेलर वनक्षेत्रे सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे 3 आतङ्किनः कालग्रासभूताः।
कश्मीरजनपदस्य आरक्षी महानिदेशकः वीके बिरदी इत्यसौ आकाशवाण्या सह जातायां वार्तायाम् अकथयत् यत् मारिताः 3 आतङ्किनः सम्भवतः लश्कर ए तैयबा इत्यातङ्किगुल्मस्य द रेजिस्टेंस फ्रंट संघटनस्य च सदस्याः आसन्। मृतानाम् आतङ्किनाम् अभिज्ञानाय प्रयासः क्रियते। इतः पूर्वं सुरक्षाबलैः आतङ्किनाम् अन्वेषणाय क्षेत्रे अन्वेषणाभियानं प्रचालितम्। अभियानावधौ च आतङ्कवादिभिः भीषणगोलिका प्रहारः विहितः, यस्य प्रत्युत्तरे 3 आतङ्किनः मारिताः। पंजाबस्य अमृतसर जनपदे मजीथा क्षेत्रे कथितरूपेण विकृतमदिरायाः सेवनेन 21 जनाः मृत्युम् उपगताः। 6 जनाः च चिकित्सालये उपचाररताः सन्ति। मुख्यमंत्री भगवन्त मानः पीडितानां परिवारान् अमिलत् आश्वासनं च प्रायच्छत् यत् घटनायै उत्तरदायिनः आरोपिणः अवश्यमेव दण्ड्यन्ते। अस्मिन् घटनाप्रकरणे 2 अधिकारिणौ, एकः आरक्षुपधीक्षकः, आरक्षीकेन्द्राधिकारी च निलम्बिताः अभवन्। अमृतसर जनपदस्य उपायुक्ता साक्षी साहनी इत्येषा अकथयत् यत् एषा घटना दुर्भाग्यपूर्णा वर्तते। तया आश्वासितं यत् सर्वकारेण यथासम्भवं साहाय्यप्रदानं क्रियते। सा उक्तवती यत् आरोपिणः आपूर्तिकर्तारः निगडिताः सन्ति। घटनायाः अस्याः अन्वीक्षणं च प्रवर्तते। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये जो ट्रेजेडी हुई है, मजीठा हमारा जो हलका है वहाँ पर कुछ लोगों ने स्प्यूरियस लिकर, जहरीली शराब जो कंज्यूम की थी। 5 विलेजेस से हमें फिर रिपोर्ट्स आने शुरू हो गए कि लोग क्रिटिकल स्थिति में थे। हमारी मेडिकल टीम्स जो हैं डोर टू डोर जाके उनको हम लोग फिर भी अभी भी हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं ताकि उनका बचाव हो सके। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण संस्थानेन सीबीएसई इति अनेन अद्य 10वीं कक्षायाः 12 कक्षायाश्च परीक्षापरिणामः समुद्घोषितः। 12 कक्षायाम् अस्मिन् वर्षे 94,792,16 छात्राः परीक्षायै उपस्थिताः आसन्। एतेषु 88.39% छात्राः समुत्तीर्णाः अभवन्, येन विगतवर्षस्य तुलनायां 0.14% अंकानां वृद्धिः द्योतयते। छात्रैः तुल्यं छात्राभिः उत्तमप्रदर्शनं विहितमस्ति, यासु 91%तः अधिकाः छात्राः उत्तीर्णाः अभवन्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षण संस्थानस्य परीक्षानियन्त्रकः संयम भारद्वाजः आकाशवाण्या सह वार्तां कुर्वन् अकथयत् यत् अस्य वर्षस्य 12 कक्षायाः परीक्षायां 100% किन्नर छात्राः उत्तीर्णाः अभवन्। उन विद्यार्थियों को जो कक्षा 12 के हैं, जिनका आज रिजल्ट घोषित हुआ है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार लगभग 17 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ परीक्षाओं में बैठे थे। हमेशा की तरीके से गर्ल्स का रिजल्ट बॉयज से बेटर रहा। गर्ल्स 91.64% पास हुई हैं, बॉयज 85.70% पास हुए हैं। तो गर्ल्स की परफॉर्मेंस 5.94% ज्यादा है। अगर कोई बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, तो बहुत जल्दी हम एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे, जिसमें वो अपनी पहले फोटोकॉपी लेंगे और फिर वो हमको बताएंगे कि उनकी क्या गलती है, और उस गलती को हम देखेंगे। अगर वो गलती वास्तव में होगी तो उसको रेक्टिफाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10-12 कक्षयोः समुत्तीर्णेभ्यः छात्रेभ्यः वर्धापनं प्रायच्छत्। एयर इंडिया इति द्वारा उक्तं यत् वर्तमान परिस्थितिः अभिलक्ष्य तथा च यात्राणां सुरक्षां मनसि निध्याय जम्मू लेह जोधपुर अमृतसर भुज जामनगर चंडीगढ़ राजकोटान् प्रति ततश्च सर्वाः विमानसेवाः स्थगिताः स्थास्यन्ति। एकस्मिन् सामाजिक तन्त्रसन्देशे विमानसेवा समवायद्वारा लिखितं यदेषः परिस्थितिः सम्यक्तया निरीक्षयन्नस्ति, यात्रिणः च यथासमयं सूचयिष्यति। इंडिगो वायुसेवा समवायेनापि जम्मू लेह अमृतसर चंडीगढ़ राजकोटान् प्रति ततश्च सर्वाः सेवाः निरस्तीकृताः। दिल्ली वायुयान स्थानके सेवा सञ्चालनं सामान्यतया एव प्रचलिष्यति इति वार्ताः।